प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, यदि हम उस पर भरोसा करते हैं तो सबसे पहले हमें उसी से ही अपने हृदय गुर्दे की बात खुलकर कहनी है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। अब सुनिए, परमेश्वर के सामने अगर हम अपनी हर बात जुबान से कबूल करते हैं तो वो जल्दी सुनता है। बेशक वो हमारी हर बात को, हम जो हमारे हृदय गुर्दे में छुपी हुई है, हजारों वर्ष पहले जानता है, क्योंकि उसी ने ही तो बनाई है। और हमें ये कबूल करना है कि हाँ प्रभु, तेरी हर बात हमारे सीने में छुपी ना रहे, हम अपने मुख से कबूल करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अपने दिल का सारा हाल उसे अपनी जुबानी बताना चाहिए। जो मनुष्य ये कहकर बात को टाल देता है कि भाई परमेश्वर जानता है, हमें कहने की क्या जरूरत है, तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? डॉक्टर से अपनी बीमारी क्यों बताते हो? डॉक्टर खुद क्यों नहीं घर आ जाता, अरे भाई तुम्हें ये बीमारी है, मैं दवाई देने आया हूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेशक डॉक्टर जानता है कि ये मनुष्य इस बीमारी से पीड़ित है, आते जाते देखता है, लोगों की बातें सुनता है, लेकिन फिर भी वो आपको ये नहीं कहेगा कि आओ मैं तुम्हारा इलाज करूं। क्यों? इस सब्जी की दुकान नहीं है कि आवाज दी आओ सब्जी खरीद लो या दवाइयाँ खरीद लो। वैसे मीडिया में आजकल ये चलन शुरू, क्योंकि संसारिक बातें हैं, इसलिए आज शुरू ये काम हो चुका है। लोग आपको मोबाइल पर सस्ती दवाइयाँ देने का अनुग्रह करते कि आइए हमसे सस्ती दवाइयाँ लीजिए। वो ये नहीं कहते कि ताकत हासिल करने के तरीके हमसे सीखिए, वो कहते हैं दवाई खरीदो, क्योंकि उनका रोजगार चलता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, अपने दिल का हाल जब तक हम नहीं कहते, परमेश्वर हमारी बात नहीं सुनता। बेशक हमने अभी बता दिया है कि हमारा परमेश्वर हमारे हृदय और गुर्दे की हर बात को हजारों साल पहले जानता है। मनुष्य की उम्र 100 साल नहीं पार करती, क्योंकि परमेश्वर ने 70 और 80 के बीच में उसे तंदुरुस्त रहने के लिए कहा है। फिर भी बेशक वो जानता है, तो भी हमें अपनी हर बात कैसे कबूल करनी है? जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में उसका मुंह देखता रहता है कि कब
उसकी भूख शांत करने के लिए उसे दूध पिलाए। लेकिन मां जानती है कि जब तक बच्चा शांत है उसको भूख नहीं है, जब तक वो रोता नहीं है, चीखता चिल्लाता नहीं है, मां उसको दूध नहीं पिलाती है। हमारा पिता परमेश्वर हमारी मां भी है, हमारा पिता भी है। सुनिए, हम बच्चे की तरह हमें बनना है और पिता की गोद में जाना है और वहां पर चुप नहीं रहना है। उसको अपना हाल सुनाते रहना है ताकि वो हमें देख देख कर मुस्कुराए कि उसका बेटा अपनी जरूरत के लिए उसके पास आया है, जबकि पिता को उसकी जरूरत है ताकि वो उसकी सेवा करे, उसके वचनों को फैलाए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, जब बच्चा रोता है तो मां उसको देखती है कि अब इसका समय सही है कि इसको भोजन चाहिए। संसार में लोग इतने बिजी हो चुके हैं कि खाने की चिंता नहीं होती। खा लेंगे खा लेंगे खा लेंगे, वो ठंडा हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको फेंक देते हैं। लेकिन धन की लालसा ऐसी है कि भोजन की ओर ध्यान नहीं देते। जब तक भोजन अंदर नहीं जाता हमारी आंतड़ियां कोई काम करने के लायक नहीं रहती, दिमाग सुन्न हो जाता है, हार्ट दी बीटिंग कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल नहीं रहता है। और कई बार लोगों को सुना है कि पायल की बीमारी हो जाती है बैठ बैठ कर, क्योंकि सब लोग रैक्सीन और चमड़े के गद्दे पर बैठते हैं। पहले हमेशा जमीन पर दरी बिछाकर बैठते थे, उनको कोई तकलीफ कोई बीमारी नहीं होती थी। वो भोजन डटकर करते थे और मेहनत भी डटकर करते थे। सुनिए, क्योंकि जब तक हम अपने मजबूरी, बेबसी और दिल की पुकार अपनी जुबान से कबूल नहीं करते तब तक परमेश्वर भी इंतजार करता रहता है। अब उसका समय, हमारा समय आप जानते हैं कैसे चलता है। हमारा 1000 साल बीत जाता है, उसका एक पल बीतता है। और 1000 साल में हमारी कितनी पीढ़ियां निकल जाती हैं, ये सोच के आप हैरान हो। इसलिए जो करना है वो जितनी जल्दी हो सके किया जाए, संसार को छोड़ दिया जाए और परमेश्वर से अपने आप को जोड़ दिया जाए। जैसे रेल के इंजन के पीछे कितने डिब्बे लगे होते हैं, सब में लोग भरे होते हैं, ऐसे ही हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है ताकि हम सवारियों को चढ़ाते उतारते रहें। सुनिए, अगर हम अपने वश से बाहर बात जानने लगते हैं तब हम गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। तब हम परमेश्वर को क्यों पुकारते हैं कि परमेश्वर हमको बचा, हमसे गलती हो गई है। क्या पहले हमारी आंखें खुली नहीं थी? नहीं खुली थी, क्योंकि हमारे आंखों पर शैतान ने पर्दा डाला हुआ था। हम गड्ढे में गिरकर पूछते हैं, परमेश्वर हमसे गलती होगी, हमको इस गड्ढे से बाहर निकाल। सुनिए, तब परमेश्वर मुस्कुराता है और जागकर हमारी रक्षा करता है। जागने का मतलब ये नहीं कि वो सोया हुआ है, वो हमें देखता है कि हम जागे हुए हैं। वो अपनी आंखें ऐसे बंद करके देखता है कि मेरा बच्चा मुझे देखता है कि नहीं देखता है। एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 35 का 17वां वचन। सुनिए, वचन कहता है
हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है, मुझे छुड़ा, जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा। ये कब होता है? जब हम अपनी गलती से ऐसे मार्ग पर चल पड़ते हैं जहां हम उनके फंदे में फंस जाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम जंगल में कहीं चले जाते हैं बिना गाइड के या बिना सुरक्षा के, तो आप जान लीजिए कि वहां क्या होता है। वो हड्डियों को चबाने वाले किसी का इंतजार नहीं करते कि भाई ये पहले अपने सुरक्षा गार्डों को बुला ले तब हम इसका नाश्ता करें। वो इतनी जल्दी में होते हैं कि कहीं कोई और ना ले जाए। और यही बात हमसे शिक्षा में उनसे मिलती है कि हमें परमेश्वर के पास सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करनी है, ताकि जो परमेश्वर आशीष बरकत दे रहा है, अनुग्रह से भर रहा है, उसको हासिल करने के लिए हमें दौड़ लगानी है। सुनिए, तब हम अपनी दुर्दशा परमेश्वर को बता देते हैं, तब हम भी इंतजार करते हैं और परमेश्वर की चिकनी चुपड़ी बातें, परमेश्वर को चिकनी चुपड़ी बातें कहते हैं, यानी कि उसको मक्खन लगाते हैं। हे प्रभु, तू कितना अच्छा है, तू कितना भला है, तू कितना प्यारा है, तू कितना समर्थी है। तूने सृष्टि बनाई है, आकाश बनाया है, धरती बनाई है और हमको दी है। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारी विनती कबूल कर ले, हमारी बीमारी हटा दे, हमको सही मार्ग पर ले चल। अपनी गलती हम तब भी नहीं मानते और चुपचाप उसकी ओर देखते रहते हैं कि कब प्रभु हमको सोने से भरा हुआ बैग दे दे, कोठी की चाबी दे दे, कार की चाबी दे दे और स्वर्ग का वीजा दे दे। ऐसी बातें हम सोचते हैं। सुनिए, यहोवा जल्दी से हमारी सुध ले और हमको हमारी मुश्किलों से छुटकारा दिलाए, क्योंकि हम उसकी ओर मुड़ चुके हैं। ये हम उसको कहते हैं, जबकि केवल अपनी जरूरत के लिए मुड़ते हैं। उसकी मर्जी से हम फिर भी उसकी ओर नहीं जाते। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, अगर हम परमेश्वर को पहले अपनी गलती करने से बता दें कि परमेश्वर, मैं ये पाप करने जा रहा हूं, तू मुझे बचा ले, तो आप याद रखिए, आप कभी पाप नहीं कर सकेंगे। हमने कई लोगों की ऐसी गवाहियां सुनी हैं जिनमें वो घर से कहकर निकलते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं संसार से ऊब गया हूं, दुखी हो गया हूं, मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, आज मैं गाड़ी के नीचे सर देने जा रहा हूं। ये हम भी उनमें एक है, हम भी 3 बार गए थे। लेकिन उससे ये भी कहते हैं, आज तू हमको बचाएगा, ये बात हम जानते हैं। यानी कि आप गलती करने जा रहे हैं, क्यों? हम परमेश्वर को उकसाते हैं कि वो हमको बचाएगा और जरूर बचाने आएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये गवाहियां बहुत बहुत अहमियत रखती हैं अगर हम इनसे शिक्षा ग्रहण करें कि अगर हम जा रहे हैं तो जाओ, कोई चिंता नहीं, गाड़ी का इंतजार मत करो, घर से समय देखकर चलो,
कि इतने बजकर इतने मिनट पर गाड़ी इस स्टेशन से या इस खाली जगह से निकलनी है, पहले वहां पहुंचो, रोटी साथ ले जाओ कि अगर गाड़ी लेट हो जाए तो खा लो, भूखे मत मरना। और सिर के बल इंजन रेल की पटरी पर लेट जाना, चारों तरफ देख के कोई आपको छुड़ाने तो नहीं आता, कोई बचाने तो नहीं आता, तब परमेश्वर आपको वहीं लेटे रहने देगा और गाड़ी आएगी नहीं। इसीलिए कहा है कि खाना साथ में लेकर जाना, अपनी गाड़ी, अपने साइकिल, मोटरसाइकिल, कार साथ में मत ले जाना, क्योंकि लोग, अगर आप अपनी गलती से कहीं ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसी गाड़ी में बिठा के नहीं ले जाते, वो गाड़ी अपने घर ले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से अपने हृदय की बात पहले करो, अपने घर में करो। वो कहता है जो गुप्त में प्रार्थना तुम करते हो, जो गुप्त में हमारा परमेश्वर है उस प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। गुप्त का मतलब ये है कि किसी को दिखावा मत करो, भाई मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, पीछे मेरे परिवार का ध्यान रखना। वो कहेगा ठीक है तू जल्दी जा, हम चिंता ना कर, तेरा परिवार संभाल लेंगे। अगर आप प्रार्थना वचन के अनुसार करते हैं जो वो कहता है, अपने कमरे में जा, कुंडी लगा, चद्दर ओढ़ और अंधेरे में यानी कि गुप्त में बैठकर परमेश्वर को बोल कि पिता तू मेरे दुख को जानता है, मुझे छुटकारा दे। बस उसके कान खड़े हो जाते हैं कि मेरा बच्चा दुख में है। उसी समय वो कुंडी खड़काता है कि बेटा ये तेरी जरूरत का सामान मैं ले आया हूं, तुझे दुखी रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, याद रखो, ऊंट कभी भी करवट लेकर नहीं बैठता। क्यों? हम पहले कोशिश करते हैं कि अपनी मर्जी से जो करना है करो। इसमें एक कहावत है, पहले हम ये देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन वो हमेशा सीधा बैठता है, करवट नहीं लेता। वो घोड़ा कभी सोता नहीं है, वो आंखें खोलकर, ये सूरज परमानी ने बताया था कि घोड़ा अगर खड़ा रहता है वो आंखें खोलकर सोता है, लेकिन हम बता दें कि वो अपनी टांगों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए यानी कि 20-20 मिनट के लिए उठा लेता है, एक एक को बारी बारी से, ताकि उसकी थकान उतर जाए। पहले वो घास पर, रेत पर, राख में या मिट्टी में उल्टबाजियां खाता है ताकि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए, फिर वो सोता है। आंखें बेशक बंद करे ना करे, लेकिन वो खड़े खड़े सोता है। जो घोड़ा बैठ जाता है उसको बीमार कहा जाता है। इसलिए आप घोड़े बनो, हमेशा खड़े रहो। सुनिए, जो अपना जोर पहले लगा लेते हैं, क्यों परमेश्वर को कष्ट दिया जाए, पहले कोशिश कर लें, शायद उनके बल और डांट से वो मसला हल कर सकें या मसला हल हो जाए, मगर ऐसा होता नहीं है। सोचो, यदि शमशोन अपनी गलती का एहसास कर लेता कि अगर उसके बाल काट दिए गए तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, लेकिन उसको मालूम नहीं था। परमेश्वर जानता था कि अगर इसकी गलती की सजा ना दी गई तो ये घमंड से भर चुका है, ये और भी बुराइयां करेगा। और वो इस भेद को जान नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये अपना भेद किसी को बताए। एक स्त्री के लिए यानी कि व्यभिचार के लिए उसने अपने परमेश्वर की गुप्त बात को उसके सामने उजागर कर दिया कि उसकी ताकत यानी कि पिता का अभिषेक उसके बालों में है। अगर ये अलग हो जाए तो उसकी
जो सामर्थ्य ताकत है वो खत्म हो जाएगी। सूर्य परमानी कहता है कि वो कोई 7-8 फुट का जवान नहीं था, वो एक साधारण मनुष्य था मेरी तरह। और जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था तब वो इतना बलशाली हो जाता था कि शेर को ऐसे फाड़ देता था जैसे बकरी के बच्चे को आप ताकतवर लोग फाड़ के फेंक दें। सूरज की बातें कई बार ऐसी होती हैं, सचमुच समझने वाली होती हैं। सुनिए, और अगर उसको मालूम हो जाता तो वो इतनी लज्जा और बेइज्जती में अपने बैरियों के हाथ में ना पकड़ाया जाता। जब उसकी सारी कोशिशें बेकार हो चुकी तब उसने अपने यहोवा को पुकारा। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। सुनिए कि हे पिता, आखिरी बार मुझ पर अपना आत्मा भेज दे ताकि मैं इनसे पलटा ले सकूं। तब वो अंधा था, उसने आंखें नहीं मांगी, उसने परमेश्वर का बल मांगा और परमेश्वर ने उसको दिया। वचन को पढ़िए, न्यायियों की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 28वीं आयत में। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा को दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुध ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। यानी कि केवल एक चांस दे दे। अगर वो चांस खो जाता तो शिमशोन सदा अंधा रहता और फलिश्तियों की कैद में रहता। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि अपने परमेश्वर यहोवा को हमेशा अपने अंग संग जानकर अपने हृदय की सारी बात उसको खोल के बता दो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।